हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। यह क्लास बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में बताएंगे। ये थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट होगा बच्चा। इसके पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का बाकी जो भी सेमेस्टर आपको चाहिए वो हमने वीडियो अपने चैनल पे दे दिया है। और क्लासेस अगर आपको चाहिए या कोई वीडियो चाहिए या किसी लेक्चर के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमको इस पे लेक्चर चाहिए या ये प्रॉब्लम है। हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे या फिर जो सलूशन होगा ट्राई करेंगे। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है बच्चा, और प्लीज़ जितना इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करिए, जिससे अगर ये वीडियो ज़्यादा देखा जाएगा तो हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक वीडियो पूरा दिया है। जो बच्चे अपने जूनियर को शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन पे। पहले हम जान लेते हैं जीन क्या है। तो जीन बता दें, डीएनए का एक छोटा सा खंड, जैसे मान लें कि ये हो गया डीएनए। इसको अगर हम मानते हैं कि यह डीएनए है तो डीएनए का इतना छोटा सा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये जितना भी छोटे छोटे हम पार्ट या सेगमेंट निकाल रहे हैं डीएनए का, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीन। तो ध्यान देना, अ जीन वाज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आपको लग रहा होगा कि इतना खैचम खाच क्यों है, तो ये वीडियो मात्र अभी अकेले नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो हम 3 बार शूट कर चुके हैं। समझ लो कितना प्रॉब्लम होता है एक वीडियो को देने के लिए, और तीनों बार फेल हुआ। इसके बाद फिर से ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फेल का मतलब वैसे ही नहीं आया था उस टाइम। चलिए, तो हमने क्या बोला, जीन क्या है? जीन वाज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जीन को हम हेरिडिटी की यूनिट कहते हैं। इसके बाद है द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम दूसरे शब्दों में, बहुत अच्छे आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? जो जीन है ये फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर इसका मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे जीन हैं, क्योंकि डीएनए से बना है और डीएनए के हर खंड को हमने क्या बोला, या पार्ट को बोला जीन। तो ये जो जीन है ये डीएनए पे मौजूद है, और डीएनए ऐंठता है, जितना कॉयल करता है वो क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमोसोम पे हम कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? जीन है। कैसे फंक्शनल यूनिट हम जीन को कह सकते हैं? जैसे आँख का कलर, बाल का कलर, शरीर का कलर, लंबाई, छोटाई, ये सब जो होती है कैरेक्टर, ये जीन में मौजूद होते हैं। और ये जीन मौजूद होते हैं डीएनए में, डीएनए मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। और ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं बेटा? तो अगर हम यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोट का यह सेल हो गया, और इस सेल के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डेंस कॉइलिंग पाया जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन या क्रोमोसोम कह देते हैं। जबकि अगर हम बात प्रोकैरियोट की करते हैं तो प्रोकैरियोट में डायरेक्टली ये फ्री फॉर्म में मौजूद होता है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर ये देखा जाता है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे क्या है कि अ जीन कंसिस्ट ऑफ अ सेट। जीन क्या कंसिस्ट किया है? ऑफ अ सेट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? जीन कह सकते हैं। यानी एक जीन जो है ये सेट कंसिस्ट किए होता है, सेट धारण किए होता है। न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है AUG, GUG, ये सारी सेट आप लोग देखते हैं ना, वैलिन के लिए, थायमिन के लिए, फिर मेथियोनिन के लिए। तो ये जो सेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये क्या है? जीन के अंदर मौजूद होते हैं। ऑफ सेवरल, यहां पे ध्यान देना, अ जीन इज अ सेगमेंट। जो जीन है, अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीएनए के पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एक एक सेगमेंट में जीन के एक एक सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट स्पेसिफाई एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन। अब ये जो सेगमेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, ये स्पेसिफाई यानी स्पेशली किसी न किसी अमीनो एसिड को क्या करते हैं? डिनोट करने के लिए होते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चा। अब आती है बात स्ट्रक्चर ऑफ जीन की। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करते हैं तो यहीं पे एक मैटर आता है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होता है?
जो कोलिनियरिटी होता है बेटा, ये यहाँ पे दिखलाई ये देता है कि जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एमिनो एसिड इन किसमें, इन प्रोटीन, इन द प्रोटीन। जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड है ये डायरेक्टली यानी कि न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, एमिनो एसिड प्रेजेंट इन कहाँ, प्रोटीन। अब ध्यान देना, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जब आपको ऐसे दिखलाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम AUG फिर GUG फिर GUT ये ऐसे करते हुए चले जाएं मान लो, तो ये जो हमको टी नहीं सॉरी C, अगर मान लो ये सीक्वेंस हमको दिखलाई दे रहा है तो ये क्या है, एमिनो एसिड है। ये क्या है, एमिनो एसिड है। तो इसी को बोला गया कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड अगर हमारे पास है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिनो एसिड। ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। जैसे न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि हमको यहाँ पे एक कोडान देखने को मिल गया। ये कोडान जो है ये फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए। अब हम आगे बात करते हैं बच्चा, तो ये रहा कोलिनियरिटी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है, जो स्ट्रक्चर आप जीन में आप देखेंगे कोलिनियरिटी मतलब AUG GUG ऐसे करते हुए चला जाता है और सभी को कोड करने के लिए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है जो प्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे सेमर बेंजर ने 1957 में क्या किया, एक टर्म दिया जिसको डिनोट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके, DNA सेगमेंट, जिसको हम जीन बोल रहे हैं, DNA सेगमेंट को ही जीन बोल रहे हैं, एंड इट्स वेरियस फंक्शन, और इसके बहुत सारे फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया, इस जीन को बताया गया। किसने बताया, सेमर बेंजर ने। क्या कहा, रेकान के बारे में इन्होंने जब बात किया तो रेकान को इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। रेकान क्या है, जीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो एबल होती है किसमें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। क्लियर। बात दूसरी तरफ करेंगे म्यूटान की, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट यूनिट हैं। इस जीन के फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूनिट है, अभी सेमर बेंजर ने बताया। तो उसी के आधार पे इन्होंने रेकान, म्यूटान और सिस्ट्रान को बताया। म्यूटान क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कहाँ पार्टिसिपेट होता है, जब म्यूटेशन देखने को मिलती है जीन के अंदर तब। सिस्ट्रान क्या है, इट इज यूनिट ऑफ जीन, ये भी यूनिट है जीन की, लेकिन ये क्या करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये धरे रहती है, पकड़े रहती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस आसान हो जाता है। क्लियर है। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखेगी, बताएगी कि यहाँ हाथ का यहाँ स्किन का कलर ये है, स्किन के कलर के लिए कौन सी प्रोटीन है डिपेंडेंट, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखी है ना, बाल के कलर के लिए, आँख के कलर के लिए, तो उसके लिए कौन डिपेंडेंट प्रोटीन है वो प्रोटीन जाएगा। अब उस प्रोटीन के लिए कौन सी एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड आएगा। ठीक। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करने का काम करती है सिस्ट्रान। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट, स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन यूकैरियोट। अगर हम बात प्रोकैरियोट में करें तो प्रोकैरियोट में देखते हैं कैसा होता है, अनइंटरप्टेड होता है। ये जो होता है अनइंटरप्टेड होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। क्यों नहीं होती ये भी बता देंगे। यहाँ है प्रमोटर रीजन, ये है कोडिंग रीजन, ये है कोडिंग रीजन और ये है टर्मिनेटर रीजन। जो इनकी डीएनए होती है ये फ्री फॉर्म में होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए ये अनइंटरप्टेड होते हैं, जबकि ये इंटरप्ट हो जाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना होता है, वहाँ पे कई प्रोसेस से गुजरना होता है, इसलिए ये इंटरप्टेड होते हैं। और इंटरप्टेड किसके द्वारा होते हैं, यहाँ इंट्रान, एक्सान, इंट्रान ये सीक्वेंस पाए जाते हैं इसके स्प्लिट जीन में। ये स्प्लिट जीन कहलाता है जहाँ पे हम देख रहे हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, ये प्रमोटर रीजन है, ये कोडिंग रीजन है और ये टर्मिनेटर रीजन है। प्रमोटर से क्या होता है, इनिशिएट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा, ये यही स्ट्रक्चर आपको देना है बस। और ये जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आगे की तरफ अगर हम चलें तो स्टार्ट होने के बाद कोडिंग वाले प्लेट पे हम चलेंगे तो कुछ ऐसे ये बनाएगा, और बनाने के बाद यहाँ ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो भी फॉर्मेशन करना है ये mRNA का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कोडिंग वाले सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फाइनली टर्मिनेशन एंड से क्या होगा, ये रिमूव होके mRNA का फॉर्मेशन कर लेता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट है। लेकिन अगर हम बात वहीं यूकैरियोट की करते हैं बच्चा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने बताया सिंपली ये देखने को मिल जाता है किसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है
इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी हैं। तो कैसे होनी है, देखो ये तो रहा सिंपल एक स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रमोटर है, ये वाला हो गया प्रमोटर रीजन, ये हो गया यूटीआर, यूटीआर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम पे ये टर्मिनेटर, ये 5 प्राइम पे प्रमोटर, बीच में कोडिंग रीजन। अब कोडिंग रीजन में हमको एक्सान इंट्रान एक्सान इंट्रान एक्सान देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम कोड करते हुए आगे जाएंगे तो यहाँ पे आके फिर रुक जाएंगे, क्योंकि इंट्रान क्या होता है, इंट्रान नॉन कोडिंग रीजन होता है, जबकि एक्सान कोडिंग रीजन होता है, तो उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमको एक टेक्निक लगानी होगी जिसको बोलते हैं क्या, RNA स्प्लाइसिंग। स्प्लिट कर देंगे इस जीन को, RNA स्प्लाइसिंग जब करेंगे तो यहाँ पे जो ऐसे 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 हमको देखने को मिल रहा था, इंट्रान एक्सान इंट्रान एक्सान इंट्रान एक्सान इंट्रान, तो यहाँ RNA स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रान को इसमें से रिमूव कर दिया जाता है और एक्सान को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ये एक्सान क्या होते हैं, यही एक्सान जो होते हैं ये कोडिंग रीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये जो है यूटीआर क्या करता है, यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, यानी प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन वाला कार्यक्रम है ये यहाँ पे नहीं हो पाता। और एक यहाँ पे भी है यूटीआर टर्मिनेटर के पहले, ये भी यूटीआर ही है, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है, यहीं से शुरू हो जाता है स्टार्ट कोडान का लगना। ये है स्टार्ट कोडान या इनिशिएशन प्रोटीन यहाँ होती है, स्टार्ट कोडान हम कह सकते हैं, स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान यहाँ पे कौन है जहाँ से स्टार्ट होगा, ये होता है AUG, AUG यहाँ पे होता है, और यहाँ होता है इसके पास, इस यूटीआर से पहले होता है कौन, यहाँ होता है स्टॉप कोडान, यहीं से ये बंद हो जाता है और निकल जाता है हमारे अन्य बाहर की तरफ। ये स्टॉप कोडान कौन हो सकता है, कौन होगा भाई, यहाँ दिखा दे रहे हैं, UAA, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टॉप कोडान कौन कौन है, UAA, UGA, UGA, फिर UAG। तो ये ओकल ओपर अंबर ये होते हैं स्टॉप कोडान, यहीं से टर्मिनेशन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ इनिशिएशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और यहाँ पे आके फाइनली खत्म हो जाता है। तो ये था यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर और ये प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर। फाइनली ये जब RNA स्प्लाइसिंग होता है तो जो इंट्रान है इसको रिमूव करने के बाद तब यहाँ से कुछ इस ढंग से ऐसे mRNA का फॉर्मेशन हो जाता है। जो mRNA बनता है ये किस मैकेनिज्म के द्वारा बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये mRNA जब बन जाता है तो ये कहाँ मौजूद है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे हुआ, ये है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये बाहर निकलना चाहेगा और बाहर निकलेगा तो इसको खतरा होगा किससे, इंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको कट कर देगा टुकड़ों में। इसलिए ये तुरंत क्या करता है, अपने ऊपर एक कैप का फॉर्मेशन और एक टेल का फॉर्मेशन करता है। जो कैप वाला पोजीशन होता है इसको लीडर, और जो ये वाला होता है इसको ट्रेलर बोलते हैं। यहाँ पे कैप का फॉर्मेशन ग्वानिन, मल्टीपल ग्वानिन जुड़ जाते हैं और यहाँ पे पॉलीएडेनिन जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ कैप और यहाँ टेल का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद तुरंत इसमें क्या होता है, ये जब आगे निकल जाता है इस न्यूक्लियस के बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तो यहाँ होता है क्या, ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। और इस ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे जो mRNA ये तुरंत प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले लेता है। तो ये थी बेटा पूरे स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में हमने बता दिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएंगे। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करेंगे तो और भी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। और कोई कमी है तो वो भी बताइए। और पूरा लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम 3rd सेमेस्टर का पूरा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।